के पाठक जो है किनके इशारे पे चल रहे हैं और वो क्या करना चाहते हैं। बिहार को अगर बर्बाद करना चाहते हैं तो हम लोग बिहार को बर्बाद नहीं होने देंगे। कि लोकतंत्र में तानाशाही हम लोग जो है नहीं सहेंगे। और जिस तरीके से ये शिक्षकों पर जो अत्याचार कर रहे हैं, खास करके जो डेली डेली जो है ये नियमावली बनाते हैं, ये शिक्षक को बंधुआ मजदूर समझ लिए हैं क्या। मैं कहना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि के पाठक को जो है तुरंत जो है बर्खास्त किया जाए। अगर उनको बर्खास्त नहीं किया जाता है तो हम लोग जो है सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करने का काम करेंगे। और जब तक के पाठक को नहीं हटाया गया तब तक हम लोग जो है अमरन अनशन देने का भी काम करेंगे। आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़ मधुबनी। मैं मोहम्मद अजहर हुसैन। इस वक्त हमारी मौजूदगी दरभंगा में है और हमारे साथ बात करने के लिए तैयार है पूर्व एमएलसी प्रत्याशी डॉक्टर इमामुल हक इमाम साहब, जो कि मिथिला के लाल से मशहूर हैं। हर मुद्दे पर जो है अपनी बात जो है बेबाकी से रखते हैं। हम जानते हैं जो आखिर अभी जो है जो शिक्षा व्यवस्था अभी जो है बिहार में जो है किस तरह चल रहा है, शिक्षा व्यवस्था पर हम जो है बात करना चाहेंगे। तो सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। स्टार न्यूज़ के तमाम दर्शकों को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखें लोग और आपको फॉलो करें। जिस तरीके से के पाठक जो हर दिन जो है नए नए फैसले ले रहे हैं, कहीं ना कहीं इससे जो है शिक्षक जो है काफ़ी ज़्यादा जो है परेशान नज़र आ रहे हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि शिक्षक जो है, जिस तरीके से किसान हमारे अन्नदाता हैं, वो अगर खेती नहीं करेंगे तो अन्न नहीं आएगा, अनाज नहीं उपजेगा और हम और हमारे बच्चे, हमारे भविष्य जो है भूखे मर जाएंगे। उस तरीके से शिक्षक जो है वो समाज को जागरूक करने के लिए, प्रदेश को जागरूक करने के लिए, सोसाइटी को जागरूक करने के लिए, देश के उज्जवल भविष्य को बनाने के लिए शिक्षक एक ऐसे अंग हैं जिनकी इज्जत होनी चाहिए। और के पाठक जी जब से इंटर किए हैं इस प्रकरण में, जब से उनको दायित्व मिला है, न जाने वो किनके इशारे पे चल रहे हैं। वो शिक्षकों को बंधुआ मजदूर की तरह देखते हैं। हमने कई बार कई शिक्षकों से बात किया और आज से नहीं, लगभग जब से वो पद को ग्रहण किए हैं, बीच में छुट्टी पर भी गए फिर आए, तो उनको न जाने किस बात का शिक्षकों से बदला ले रहे हैं। मैं मानता हूं कि अगर 100% शिक्षक हैं तो उसमें 1-2% लोग जिनको की गुणवत्ता पर जो है प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए एक व्यवस्था होनी चाहिए। उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दीजिए, उनको आप उनके दायित्व को समझाइए कि उनको ऐसे नहीं ऐसे करना है। आज देखिए, शिक्षकों को चाहे वो चुनाव हो, चाहे वो गन्ना हो, चाहे वो किसी भी तरीके का जो कार्यक्रम होता है ब्लॉक के माध्यम से हो, जिला के माध्यम से हो, शिक्षकों से कराया जाता है। और शिक्षकों को अगर बंधुआ मजदूर के पाठक समझते हैं तो मैं उसकी निंदा करता हूं और सरकार से मांग करता हूं कि के पाठक को जो है तुरंत बर्खास्त करे। अगर नहीं बर्खास्त करेंगे तो हम लोग जो है उग्र आंदोलन करेंगे, क्योंकि हम स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्याशी रहे हैं और उसमें हमारे जो वोटर्स हैं वो शिक्षक भी हैं और बहुत सारे ग्रेजुएट लोग भी हैं। तो हम अपने वोटरों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उनकी पीड़ा को समझते हुए, आप सोच लीजिए कि 6 बजे ये कहते हैं कि 6 बजे आइए और फोटोग्राफी कराइए और 12 बजे 12:30 बजे छुट्टी हो जाती है तो बोलते हैं 1:30 बजे तक आपको रहना, फिर फोटोग्राफी कराइए और जाइए। तो ये व्यवस्था, ये फोटोग्राफी का क्या है? आज जो है टेक्निकल युग हो चुका है, हर जगह जो है आपको बहुत सारी टेक्नोलॉजी लगी हुई है। जब से के पाठक जो है मॉर्निंग 6 बजे से जो है स्कूल विद्यालय को जो संचालित करने का फैसला किए हैं, इसमें कई ऐसे जो शिक्षक हैं जिनकी जान भी चली गई। लू की समस्या बनी रहती है, छुट्टी होती है आसपास, उस समय क्या होता है, लू लगने का काफ़ी ज़्यादा संकट। देखिए, बिल्कुल सही बात है कि शिक्षक हमारे जो है देश के निखारने, देश को बनाने में शिक्षकों का अहम योगदान है।
इसलिए हमारे अगर शिक्षक सुरक्षित रहेंगे तो हमारा देश सुरक्षित रहेगा, हमारा जो है उज्जवल भविष्य सुरक्षित रहेगा। शिक्षकों से उन्हें मोहब्बत करनी चाहिए, न कि एक डिक्टेटरशिप लागू करते हुए उनको फरमान बार बार जारी करते हुए, कभी 8 बजे का, कभी 7 बजे का, कभी 6 बजे का, कभी फोटोग्राफी, कभी ये। तो ये सब बिल्कुल गलत है और इसकी हम निंदा करते हैं। और हमने पहले भी कहा कि हम सरकार से मांग करते हैं कि के पाठक जो है किनके इशारे पे चल रहे हैं और वो क्या करना चाहते हैं। बिहार को अगर बर्बाद करना चाहते हैं तो हम लोग बिहार को बर्बाद नहीं होने देंगे। के पाठक कहते हैं जो हम शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए इस तरह का एक्शन ले रहे हैं। देखिए, शिक्षा व्यवस्था को अगर दुरुस्त करने की अगर वो इस तरीके का एक्शन ले रहे हैं तो बहुत सारे जो विद्यालय है, बहुत सारे महाविद्यालय हैं, वहाँ पे जो है आपको बच्चों को बैठने की व्यवस्था नहीं है। बहुत सारा विद्यालय है जो अभी तक सही से बन नहीं पाया है, वहाँ पर बच्चे बोरे पर बैठते हैं। उसकी क्यों नहीं वो निष्पक्षता करते हैं? खाना पीना जो मिड डे मील वगैरह सरकार की तरफ से दिया जाता है, उसकी जो गुणवत्ता है उसकी क्यों नहीं वो ये करते हैं? सिर्फ शिक्षकों को प्रताड़ित करना, शिक्षकों के साथ जो है अभद्र व्यवहार करना, ये कहीं से उचित नहीं है। क्योंकि शिक्षक ही के पाठक भी आज अगर के पाठक हैं तो कहीं ना कहीं एक शिक्षक की ही देन है। वो कहीं न से शिक्षा प्राप्त किए होंगे, उनके कोई गुरु रहे होंगे, उनके कोई मास्टर रहे होंगे, उनके कोई उस्ताद रहे होंगे जिन्होंने उनको पढ़ा लिखा कर आज एक के पाठक बनाया है। और शिक्षक ऐसे ऐसे हजारों लाखों करोड़ों के पाठक जैसे लोगों को बनाते हैं। आखिर के पाठक इस तरह का एक्शन क्यों ले रहे हैं? क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है बिहार के, या यहाँ शिक्षा मंत्री जो भी है, उनकी बात को क्यों नहीं मान रहे हैं? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने तो पहले भी कहा था, एक मीटिंग में कहा था कि हमको बताए नहीं और इस पर हम जो है इस पर कार्रवाई करते। हमने तो कहा था कि शिक्षक की जो समस्या है उस पर जो है तुरंत कार्रवाई हो। ये के पाठक कहीं ना कहीं सरकार को बदनाम करने का जो है वो साजिश रच रहे हैं। और आखिर किसके इशारे पर चल रहे हैं? मैं मुख्यमंत्री जी से भी यही मांग करता हूं कि के पाठक की जांच होनी चाहिए कि वो जो ये डिक्टेटरशिप कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि बिहार जो पहले से ही पिछड़ा राज्य है, बिहार जिसको विशेष राज्य का दर्जा आज तक नहीं मिला, वो बिहार को पिछड़ापन पर ले जाना चाह रहा था। बिहार जो कि देखिए, बिहार में IAS IPS और डॉक्टर इंजीनियर जो बनकर पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में अपनी प्रतिभा का लोहा मनाना चाहते हैं। तो के पाठक की ये मंशा है कि कहीं नहीं कहीं बिहारियों को जो है हम अगर शिक्षा से वंचित रख देंगे तो वो आगे अपना विकास नहीं कर पाएंगे, अपने समाज का विकास नहीं कर पाएंगे, अपने गांव का विकास नहीं कर पाएंगे, अपने प्रदेश का और देश का विकास नहीं कर। ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, मैं मानता हूँ कि बहुत सारे लोग हो सकते हैं कि कोताही करते हैं, वक्त पे नहीं पहुँचते हैं, स्कूल में कई शिक्षक अनुपस्थित रहते हैं, तो वैसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 100% सभी शिक्षकों को प्रताड़ित कीजिए, सभी शिक्षकों को जो है आप बॉसगिरी कीजिए, दादागिरी कीजिए, जाके शिक्षकों को जो है आप डराइए धमकाइए। तो इस तरीके का जो है व्यवहार हम लोग नहीं सहेंगे। क्या के पाठक के इस तरीके के फैसले से क्या कुछ एजुकेशन में सुधार हो पाएगा? देखिए, हमने क्या कहा, शिक्षक जो है जिस तरीके से किसान जो है खेती करने के लिए कितनी मेहनत से सिंचाई करते हैं, पानी पटाते हैं, बीज बोते हैं और बड़ी मोहब्बत से लगे रहते हैं। धूप हो जाता है उसके बाद भी खेतों में पैर जलता रहता है, फिर भी खेतों में रहते हैं कि उससे अनाज उपजे और देश में जो भी लोग हम जैसे आप जैसे लोग जो भूखे हैं उनको जो है निवाला मिल सके, खाना मिल सके और अपने खाना खाकर लोग जो है अपने आप को एनर्जी प्राप्त कर सकते। उसी तरीके से शिक्षक जो होते हैं वो बच्चों को मार्गदर्शन करते हैं। बच्चों को आज अगर आपके पास शिक्षा नहीं होता तो आप हमारा इंटरव्यू नहीं लेते होते, और मेरे पास अगर शिक्षा नहीं रहता तो मैं आपके सवाल का जवाब नहीं देता रहता। तो ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई शिक्षक ही ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है। तो शिक्षक जो होते हैं वो मोहब्बत के भूखे होते हैं।
शिक्षक गुरु दक्षिणा, पहले के ज़माने में कहा जाता था कि गुरु दक्षिणा जो होती है वो आदमी मोहब्बत से, जो अपने शिक्षक को लोग पैर छूकर प्रणाम करते थे, आदर से उनके सामने में बैठते तक नहीं थे, उनके सामने में जो है खड़े नहीं हो पाते थे सही से आँख नहीं मिला पाते थे। तो ये शिक्षकों का, ये शिक्षक जो है सिर्फ प्यार के भूखे हैं। वो अगर उनको प्यार से कहा जाए कि नहीं, आप देखिए स्कूल की व्यवस्था ऐसी है, आप अगर समय पे आइए और समय पे जाइए तो स्कूल में परिवर्तन होगा। अगर स्कूल में परिवर्तन होगा तो समाज में परिवर्तन होगा, समाज में परिवर्तन होगा तो राज्य में परिवर्तन होगा, राज्य में परिवर्तन होगा तो देश में परिवर्तन होगा। अगर देश में परिवर्तन होगा तो हमारा देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है नंबर 1 देश कहलाएगा। तो आप प्रेम से उनको समझाइए, ना कि डिक्टेटरशिप करके आपको कभी कहिए कि नहीं आइए, आपको फ़ोटो खिंचवाना है, आपको ये करना है। उसी शिक्षक को आप कहते हैं कि जो है आपको जो है इतना घंटा ड्यूटी करना है, तो आप शिक्षकों से जो है फिर दूसरा काम क्यों लेते हैं, चुनाव में क्यों भेजते हैं, आप यहाँ क्यों किसी जनगणना में क्यों भेज देते हैं। तो शिक्षकों से आप काम भी ले रहे हैं, फिर उनको आप प्रताड़ित भी कर रहे हैं। तो इस तरीके की जो है भाषा हम लोग नहीं सहेंगे। हम लोग शिक्षकों के साथ हैं और शिक्षकों के न्याय के लिए जहाँ तक भी जाना पड़ेगा हम लोग जाएंगे और लड़ेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम आग्रह करते हैं कि के पाठक को जो है अगर इस तरीके का रवैया रहता है तो उनको बर्खास्त किया जाए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो शिक्षा को जो है ये ख़त्म करने की साजिश रच रहे हैं। के पाठक जो है इतने जो है स्ट्रिक्ट फैसला ले रहे हैं, कहीं ना कहीं शिक्षक जो है काफ़ी आक्रोशित थे अंदर से, मगर वो जो है प्रोटेस्ट नहीं कर पा रहे हैं और जो शिक्षक नेता है वो भी अपनी बातों को नहीं रख पा रहे क्योंकि उस पर कार्रवाई हो जा रही है। देखिए, कार्रवाई, लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपनी बात रखने का, लोकतांत्रिक तरीके से हर एक लोगों को अधिकार है, मगर ये चीज़ नहीं चलने देते हैं। हमने क्या कहा कि ये डिक्टेटरशिप की मंशा है, लोकतंत्र को ये तहस नहस करने की साजिश रच रहे हैं। तो इस तरीके की व्यवस्था हम लोग नहीं सहेंगे। देखिए, शिक्षकों को हमने पहले भी कहा, देखिए शिक्षक जो है प्रेम पुजारी हैं, प्यार के भूखे हैं। उनको 2 शब्द अगर प्यार से अगर बोलिए तो देखिएगा, आप अगर अपने शिक्षकों को देखिए, अगर आपके पास अगर ट्यूशन पढ़ने जाते हैं, आपके पास पैसा नहीं होता है, आप कहेगा सर देखिए हम तो गरीब हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, तो आपके शिक्षक तुरंत ऑब्लाइज कर जाएंगे, दूसरे से ये चीज़ कर देगा, नहीं ये लड़का पढ़ने वाला है, टैलेंटेड है, इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो वो शिक्षक जो है सिर्फ वो प्रेम के पुजारी है। आप उनको डरा के धमका के आप उनसे काम नहीं ले सकते हैं। उनको आप एक डेडलाइन दीजिए कि हाँ आपको 6 महीने का डेडलाइन है, आपकी का जो स्कूल है, आपका जो विद्यालय है उसकी कैसे उन्नति हो, यहाँ के बच्चे जो हैं कैसे उनका स्किल डेवलपमेंट हो, कम्युनिकेशन स्किल बेहतर कैसे हो, खेलने की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, नियमित व्यायाम कैसे कर सके, कैसे उठ सके, कैसे रह सके। ये सारी चीज़ें शिक्षकों को समझाने की ज़रूरत है। शिक्षक कोई अनपढ़ तो है नहीं कि आप उस पर डिक्टेटरशिप किस पे होता है, बल प्रयोग किस पे किया जाता है। जो आदमी बदमाशी करता है, जो आदमी मान के अपराधी प्रवृत्ति का लोग है, वैसे लोगों पर बल प्रयोग होता है। आप अगर वैसे लोगों पर बल प्रयोग कीजिएगा, जो मान के चलिए जो शिक्षा, जो लक्ष्मी, जिनके अंदर लक्ष्मी और सरस्वती हो, वैसे लोगों पर आप अगर बल प्रयोग कीजिएगा तो कहीं ना कहीं आप समाज को अंधकार की ओर ले जा रहे हैं, समाज को आप पीछे धकेलने का काम कर रहे हैं। ये हमारे साथ बात कर रहे थे पूर्व MLC प्रत्याशी डॉक्टर इमामुल हक इमाम साहब। उन्होंने जो है के पाठक की जो नीतियां हैं उस पर जो है सवाल या निशान खड़ा कर दिए हैं और इनका कहना है जो के पाठक जिस तरीके से जो है शिक्षकों को प्रताड़ित कर रहे हैं, शिक्षकों को बार बार जो है टाइमिंग चेंज कर रहे हैं, बदलाव कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो शिक्षक काफ़ी जो है परेशान है। इसके लिए मैं जो खासकर जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मांग करते हैं जो ऐसे जो अधिकारी को जल्द से जल्द बर्खास्त करे और शिक्षक को जो उचित जो न्याय है वो मिले और शिक्षक जो है बिना भय से बच्चों को एजुकेशन दे, जिससे जो है समाज में जो है एक सुधार हो और एजुकेशन सिस्टम जो है बेहतर हो। तो बाकी अपडेट के लिए आप बने रहिए, आप देखते रहिए स्टार न्यूज़ मधुबनी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट के माध्यम से
हमें बताइए जो क्या के पाठक की नीतियां जो है क्या सही है या गलत है, इसके बारे में आप लोग कमेंट करके बताइए।